Hello friend, my name is Ramakant Yadav. I will discuss today most important question. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंक्रीट के साथ स्टील अर्थात सरिये का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि कंक्रीट बनाने के लिए स्टील का या सरिये का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन या तापीय प्रसार गुणांक जो होता है वो समान होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितना जितना टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंशन या प्रसार स्टील में होता है उतना ही कंक्रीट में भी होता है। दोनों का सेम होता है। एक तरह से ये दोनों समझो कि होमोजीनियस होते हैं प्रसार में। फिर अगला है पानी की टंकी, वाटर टैंक और गुंबद, डोम, ये गोलाकार या राउंड शेप में ही क्यों बनाए जाते हैं। तो इसको हम बताते हैं। इसका दो मेन कारण हैं कि जो भी हम टंकी देखते हैं, पानी की टंकी हो या गोल गुंबद हो, ये सब गोलाकार ही बनाए जाते हैं, राउंड शेप में ही बनाए जाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कि मिनिमम पेरीमीटर एट सेम एरिया, अर्थात कि जो भी एरिया है, जितना हमको पानी चाहिए उस टंकी में, उसके लिए उसका जो चारों तरफ का परिमाप है वो कम होता है। पेरीमीटर मिनिमम पेरीमीटर होता है। तो जब हमारा परिमाप कम होगा तो उसके कंस्ट्रक्शन में हमारा मटेरियल कम यूज होगा, तो जिससे वो क्या हमारा सेक्शन मितव्ययी होगा। जब कम मटेरियल यूज होगा तो कम खर्च पड़ेगा। फिर अगला है फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, नो कॉर्नर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो राउंड होता है इसमें कॉर्नर नहीं होता है। ये होगा हमारा गोलाकार शेप में, इस तरह पूरा गोलाकार शेप। तो गोलाकार में इसमें कॉर्नर नहीं होगा। तो कॉर्नर ना होने के कारण इसमें जो है अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होगा ही नहीं। जबकि आप स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे तो उसमें कॉर्नर होते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थक्वेक आने पर उसमें टॉर्जन प्रोड्यूस होता है और टॉर्जन के कारण ही वो फेल होता है। तो लेकिन जब हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे तो उस पर टॉर्जन इफ़ेक्ट जो होगा वो बहुत कम होगा या निग्लिजिबल होगा, एक तरह समझिए। फिर इसलिए हम राउंड शेप का वाटर टैंक और डोम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेल की पटरी, जो रेलवे ट्रैक है वो क्यों आई खंड की ही बनाई जाती है, कि इस खंड की बनाई जाती है। आप लोग देखा होगा। तो इसी तरह का ये रेलवे ट्रैक होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है, अत्यधिक मितव्ययी खंड होता है। तो इसका कारण क्या है कि ये शेप है इसका। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस जाती है, उदासीन अक्ष होती है। तो उदासीन अक्ष की जो सेंटर से लगभग होकर गुजरती है, तो ये इसके ऊपर जो होता है वो संपीड़न प्रतिबल होता है, अर्थात कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। तो जो यहाँ जीरो होती है फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ टेंशन स्ट्रेस होती है, अर्थात तनाव प्रतिबल। जो नीचे का हिस्सा वो तनाव में होता है। तो इसके कारण ये यहाँ जीरो होता है, इधर की तरफ देखो धीरे धीरे बढ़ता है, जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, लीनियर बढ़ता है। तो इस कारण यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है सिग्मा टी सिरे पर और यहाँ है मैक्सिमम सिग्मा टी सिरे पर। तो बीच में हमको देखो इसमें स्ट्रेस क्या है, लगभग जीरो का कम है। तो इसलिए इधर ज़्यादा रखते हैं और इधर कम रखते हैं सेंटर में, ठीक। फिर अगला है बिल्डिंग का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है। तो जो बिल्डिंग देखते हैं आप, उसमें सबसे ऊपरी भाग होता है कोपिंग, जिसे हम कोपिंग कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कोपिंग। जबकि कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं पैरापेट वाल। तो पैरापेट वाल जो होती है ये जो बिल्डिंग के छत होता है, छत के ऊपर एक रेलिंग बनाई जाती है इस तरह, वो पैरापेट होती है वाल, इस तरह वाल बनती है। लेकिन इसके ऊपर जो थोड़ा सा इसका एरिया ये बढ़ा देते हैं किनारा, ये हमारी कोपिंग कहलाती है, कोपिंग। तो यही जो है यही इस बिल्डिंग का सबसे ऊपरी भाग होता है, कोपिंग। पैरापेट के ऊपर कोपिंग, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। फिर अगला है फॉर फिशिंग सर्वाइवल, अर्थात मछली को जीवित रहने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए जल में। कोई भी तालाब या नदी है कुछ भी, उसमें अगर मछली जो है वो जीवित तभी रहेगी जब उसमें मिनिमम ऑक्सीजन, जो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वो पूरी होनी चाहिए। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 4%, 4%। अगर 4% से कम ऑक्सीजन है
तो से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप नोट करिएगा, कम नहीं, कि 4% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 4% से कम होगी तो उसमें वो मछली जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो पानी ज़्यादा गंदा होगा तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो हमारा उससे बीओडी होता है। तो बीओडी होने के कारण उसमें बैक्टीरिया जो है वो अपना वो मतलब एक तरह से समझिए कि ज़्यादा बैक्टीरिया होने के कारण वो अपना भोजन बनाने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, तो और ऑक्सीजन का जीवित रहने के लिए, तो जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पानी में अगर वो ऑक्सीजन ऐसे कम होता गया तो वो 4% से भी कम हो जाएगा। तो अगर 4% से कम हो गया तो ये मछलियों के लिए एक तरह खतरे का संकेत करता है। इसलिए पॉइंट नोट करिएगा 4%। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4% से कम ऑक्सीजन की मात्रा पानी में नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक हो तभी उसमें मछली जीवित रहेगी। तो बस आज यहीं तक, थैंक यू, और आगे का अगली वीडियो में।